विवाह का अर्थ है विशिष्ट प्रवाह। विशिष्ट ही तो है यह प्रवाह। विवाह ऐसे ही नहीं हो जाता। यह एक धार्मिक संस्कार है। इसमें 7 की संख्या का बड़ा महत्व है। लेकिन 7 ही क्यों? 6 क्यों नहीं? 8 क्यों नहीं? यदि आप भारत के प्राचीन महान चरित्रों को देखें तो पाएंगे कि कितनी ही जोड़ियां जन्म जन्मांतर तक मिलती रहीं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा का उदाहरण ही देख लीजिए। प्रसंगवश अश्वमेध शब्द को भी समझने की आवश्यकता है। मुझे नहीं समझ में आता कि कुछ लोग क्यों इसे घोड़े की बलि से जोड़ते हैं। मेरा विश्लेषण तो कुछ और ही कहता है। नमस्कार मित्रों, शताब्दियों की दास्तान ने किस तरह हमारी संस्कृति को विरूपित कर दिया है, हमें ध्यान ही नहीं। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम ऐसे आचार विचार, आचार व्यवहार और शब्दावलियों का प्रयोग करते रहते हैं जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। ऐसी ही एक शब्दावली है मियाँ बीबी का रिश्ता। हम ये सोचते ही नहीं कि यह क्या कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि मियाँ बीबी का रिश्ता और पति पत्नी का संबंध कहने में बहुत अंतर है। यह अंतर अनुभव किया परवीन पूजा उपाध्याय ने, और मियाँ बीबी के रिश्ते को तिलांजलि देकर पति पत्नी के संबंध में बंध गई। ऐसे उदाहरण हालांकि बहुत हैं, लेकिन परवीन पूजा उपाध्याय से इनका ठीक ठाक प्रतिनिधित्व हो जाता है। कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि कितनी पूजाएं परवीन भी तो बनती रहती हैं, लेकिन उसके पीछे कोई वैचारिक कारण नहीं होता। या तो तथाकथित प्यार की खुमारी होती है, या कोई छल धोखा प्रवंचना अथवा कोई अन्य विवशता। लेकिन परवीन से पूजा की यात्रा न तो प्यार की खुमारी के कारण हुई और न ही किसी धोखे या विवशता के कारण, बल्कि बहुत सोच समझकर चिंतन मनन करके परवीन ने पूजा बनने का निर्णय किया और इसमें एक लंबा समय लगाया। प्रसंगवश सोहा अली खान भी याद आती हैं, जो कुणाल खेमू की पत्नी हैं। अभी अभी वे तब कुछ दिलजनों के निशाने पर आ गईं जब उन्होंने अपने पति कुणाल और बेटी इनाया के साथ उत्साहपूर्वक दीपावली मनाई और फोटो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया। पुरुषों में आप अल्मोसो फ्री को देख सकते हैं। वे भी मियाँ बीबी के रिश्ते के बजाय पति पत्नी के रिश्ते में बंधना अधिक पसंद किए। अल्मोसो भी किसी क्षणिक खुमारी में यह रास्ता नहीं चुने। वे दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं और काफी अध्ययन व चिंतन मनन के पश्चात उन्होंने मियाँ बीबी के बजाय पति पत्नी बनना पसंद किया। खैर, प्रश्न यह है कि मियाँ बीबी और पति पत्नी के संबंधों में क्या अंतर है। अंतर बहुत है। पहला अंतर तो निकाह और विवाह की शब्दावलियों के द्वारा ही स्पष्ट हो जाता है। ये दोनों शब्द समानार्थी नहीं हैं। गूगल पर निकाह का शाब्दिक अर्थ सर्च करके देखिए। यह एक अरबी शब्द है जिसका मूल अर्थ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसकी व्याख्या में यह भी लिखा है कि फॉर द पेमेंट रिसीव्ड बाय द ब्राइड, दैट इज मेहर। मेहर के बिना निकाह को वैध नहीं माना जाता। इसी तरह एक अन्य शब्द शादी भी चलन में है। यह मूलतः फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रसन्नता देने वाला। अब जरा विवाह शब्द का अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिए। विवाह का अर्थ है विशिष्ट प्रवाह। विशिष्ट ही तो है यह प्रवाह। विवाह के पहले पति और पत्नी के जीवन का प्रवाह कुछ और था, अब कुछ और हो जाता है। पहले 2 अलग अलग धाराएं थी जो अब मिलकर एक नई धारा बनाती हैं। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन था, अब गृहस्थ आश्रम का जीवन शुरू हुआ। मित्रों, इच्छा, क्रिया और ज्ञान, ये 3 मूल प्रवृत्तियां या शक्तियां होती हैं। इनमें से पुरुष को मूलतः क्रिया शक्ति का और स्त्री को इच्छा शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता है। इच्छा और क्रिया सांसारिक प्रवृत्तियां हैं, जबकि ज्ञान आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। विवाह इच्छा और क्रिया शक्तियों का मेल है, इनका संतुलन है। विवाह के पश्चात हमारी ये जो दोनों प्रवृत्तियां हैं, इनमें संतुलन स्थापित हो जाता है। अगली बात यह कि निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि विवाह एक संस्कार, जिसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। पाणी का अर्थ क्या होता है? हाथ। तो पाणी ग्रहण संस्कार में पति पत्नी का हाथ थामता है। वह दुख में और सुख में साथ निभाने का
साथ निभाने की अभिव्यक्ति करता है। यह भी ध्यान रहे कि विवाह के पश्चात जिसे हम पत्नी के रूप में प्राप्त करते हैं उसे हम धर्म पत्नी कहते हैं। इसलिए ध्यान रखें, जो विवाहित हैं वे अपनी पत्नी का परिचय धर्म पत्नी के रूप में कराएं और जो विवाहित नहीं हैं उन्हें विवाहित होने के बाद ध्यान रखना है। मित्रों, विवाह ऐसे ही नहीं हो जाता। यह एक धार्मिक संस्कार है। इसमें 7 की संख्या का बड़ा महत्व है। 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन बांधे जाते हैं और 7 जन्मों तक अखंड साथ की कामना की जाती है। लेकिन 7 ही की बात क्यों? 6 की क्यों नहीं? 8 की क्यों नहीं? अंक शास्त्र में 7 के अंक को केतु का प्रतिनिधि माना जाता है। ज्योतिष में केतु को धर्म की ध्वजा कहा गया है। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता कि अंक शास्त्र की किसी पुस्तक में या ज्योतिष के किसी ग्रंथ में इस बात की विवेचना की गई है या नहीं। 7 की संख्या इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आत्मा का आभा मंडल अर्थात औरा 7 परतों वाला होता है। जी हाँ, आत्मा के चारों ओर 7 लेयर्स का एक औरा होता है। इसी तरह हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग और संगीत के 7 सुर होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। भारत की 7 पवित्र नदियां हैं। सप्तर्षि मंडल में 7 तारे हैं। देव स्थान की 7 प्रदक्षिणाएं की जाती हैं। जहां धर्म की बात चलेगी वहां 7 की बात चलेगी। इसलिए 7 फेरे, 7 वचन और 7 जन्मों का साथ विवाह को एक धार्मिक आधार प्रदान करते हैं। वे विवाह बंधन को आत्मा का बंधन बनाते हैं। हालांकि आत्मा तो बंधनों से मुक्त होती है, लेकिन जब हम आत्मा का बंधन कहते हैं तो आत्माओं के संबंध की बात करते हैं। पति और पत्नी की आत्माएं आपस में जुड़ जाती हैं। वो कहते हैं न, 2 शरीर 1 प्राण। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ऐसा है हमारे यहाँ विवाह का बंधन, जिसमें केवल समाज ही नहीं बल्कि देवता भी साक्षी होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तलाक के समानार्थी कोई शब्द नहीं है। हालांकि यह भी सत्य है कि आजकल विवाह विच्छेद भी होने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे, लेकिन ऐसा होना बहुत ही अपवाद माना जाता था। बहुत ही अपरिहार्य परिस्थिति में ही विवाह विच्छेद होते थे। मित्रों, यदि आप भारत के प्राचीन महान चरित्रों को देखें तो पाएंगे कि कितनी ही जोड़ियां जन्म जन्मांतर तक मिलती रही हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा का ही उदाहरण देखिए। उन्होंने सतयुग में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में लंबी तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा कि वे उनके यहाँ पुत्र रत्न के रूप में जन्म लें। तब त्रेता युग में मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिए और भगवान विष्णु उनके यहाँ राम रूप में अवतरित हुए। ऐसे उदाहरण अनेक हैं जिनमें बताया गया है कि पति पत्नी अगले जन्मों में पुनः पति पत्नी के रूप में मिले। इसी तरह राम और सीता जी की बात करें तो वे विष्णु और लक्ष्मी के अवतार थे। भगवान शिव की सहचरी सती भी अगले जन्म में पार्वती रूप में शिव जी से मिली। मित्रों, पत्नी को सहधर्मिणी भी कहा गया है क्योंकि धार्मिक कृत्य पत्नी के बिना संपन्न नहीं हो सकते। याद कीजिए, जब नृप धर्म का निर्वाह करने के लिए श्री राम ने सीता जी को निष्कासित कर दिया था, तब अश्वमेध यज्ञ का संपादन करने के लिए उन्होंने सोने की सीता जी को साथ रखा। प्रसंगवश अश्वमेध शब्द को भी समझने की आवश्यकता है। मुझे नहीं समझ में आता कि कुछ लोग क्यों इसे घोड़े की बलि से जोड़ते हैं। मेरा विश्लेषण तो कुछ और ही कहता है। वह यह कि अगर बारीकी में न जाएं, सूक्ष्मता में न जाएं, तो मेध शब्द का सामान्य अर्थ बुद्धि होता है। मेध से ही मेधावी शब्द बनता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है तीव्र बुद्धि वाला। तो अश्वमेध का यज्ञ हुआ घोड़े की बुद्धि या घोड़े का मस्तिष्क, और अश्वमेध का अर्थ हुआ घोड़े की बुद्धि या घोड़े का मस्तिष्क, और अश्वमेध यज्ञ का अर्थ हुआ कि घोड़ा अपनी सामान्य समझ से, अपनी आंतरिक प्रेरणा से जिधर जाए उधर पीछे पीछे सेनाएं चले और उस पूरे क्षेत्र को अश्वमेध का संपादन करने वाले राजा द्वारा विजित क्षेत्र मान लिया जाए। अब प्रश्न यह है कि अश्व ही क्यों? वह इसलिए क्योंकि अश्व को राजत्व का प्रतीक माना जाता था।
यदि सहज सहज बुद्धि से भी समझें, कॉमन सेंस से भी समझें, तो जिस घोड़े के कारण साम्राज्य विस्तार हुआ, उसे मार देने का क्या तुक, उसका वध कर देने का क्या तुक। कम से कम हमारी संस्कृति तो ऐसी नहीं रही है। खैर, पत्नी हमारे कर्म की ही नहीं, धर्म की भी साथी है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि पति पत्नी साथ में तपश्चर्या किया करते थे। मनु और शत्रुपा का उदाहरण हमने अभी अभी देखा। पत्नी को अर्धांगिनी, गृहलक्ष्मी और वामा भी कहा गया है। अर्धांगिनी इसलिए क्योंकि वह पति का आधा अंग मानी जाती है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का स्मरण कीजिए। वामा इसलिए क्योंकि वह पति का बायां अंग मानी जाती है। बायां ही क्यों, दाहिना क्यों नहीं? क्योंकि बायां अंग बाई नाड़ी से संचालित होता है, जो हमारी इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि पति दाहिना अंग होता है, जो पिंगला नाड़ी से संचालित होती है, जो हमारी क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अब शरीर के दाएं और बाएं अंगों को आप अलग अलग तो नहीं कर सकते। इसी तरह पति और पत्नी का संबंध भी अटूट होता है। यह निकाह नहीं है जो 3 बार तलाक बोलने से ही खंडित हो जाए। पत्नी को गृहलक्ष्मी भी कहा जाता है। वह घर की लक्ष्मी है, घर का गौरव है। लक्ष्मी कौन है? एक देवी। तो यह गौरव है हमारी संस्कृति में पत्नी का। यह गौरव बहुत सी स्त्रियों को खींचता है। यह जो अटूट बंधन है, वह बहुत सी स्त्रियों को खींचता है। पत्नी को गृहिणी भी कहा गया है, क्योंकि वह गृह का निर्माण करती है। गृह वह नहीं है जिसे हम ईंट पत्थर से बनाते हैं। गृह वह है जो पत्नी के आगमन से बनता है। यह गृहिणी शब्द ही आगे बिगड़ कर घरनी बन गया। वो कहावत सुनी होगी आपने, बिन घरनी घर भूत का डेरा। यह घरनी ही आगे चलकर घर वाली बन गई और फिर एक अन्य शब्द गढ़ा गया, बाहर वाली। इस तरह घर वाली व बाहर वाली का फ्रेज खूब चला। विवाह के समय पति और पत्नी एक दूसरे को वर वधू के रूप में प्राप्त करते हैं। पति को वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्नी उसका वरण करती है। लेकिन प्रश्न यह है कि पत्नी को वधू क्यों कहा जाता है? वधू शब्द वह धातु से बना है। फिर से सुनिए, वधू शब्द वह धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वहन करना, धारण करना। तो जो वहन करे वह वधू। किस चीज का वहन करती है पत्नी? उत्तरदायित्व का। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद घर के उत्तरदायित्व का निर्वाह उसे करना होता है। इस तरह पत्नी एक उत्तरदायित्व का पद भी है। तो इतना ऊंचा और इतना विशिष्ट है पति पत्नी का संबंध। लेकिन मध्यकालीन संस्कृति के प्रभाव में कब यह मियाँ बीबी का रिश्ता बन गया, हमें पता ही नहीं चला। आधुनिक काल में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ा तो यह हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बन गया। हास परिहास में, हंसी मजाक में हम कहते हैं, हस्बैंड वह बैंड है जिसे वाइफ हंस हंस कर बजाती है, और वाइफ का फुल फॉर्म बताया जाता है वर इज इन्वाइटेड फॉर एवर। खैर, यह तो हुई हास परिहास की बात, लेकिन मुद्दे की बात क्या है वह आपको ध्यान रखना है। मित्रों, यदि आप मेरे विचारों से सहमत हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मित्रों, आपसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से अवगत कराएं। नमस्कार।